डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, देखें बड़ी उम्मीद की किरण है ये जो आप लोग नैरेटिव दे रहे हैं। डॉक्टर शमील हैं, आप हैं, डॉक्टर किबला अयाज हैं। ये पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा क्यों नहीं बनता? ये निज़ाम तो हमें मज़ीद तकसीम कर रहा है इस कौम को। तो आप इसके पैरेलल क्या समझते हैं? वो नबवी मॉडल जिसकी बात हो रही है, जो एक कौम एक उम्मत बना रहा है, उसकी राह में कौन सी चीज़ हायल है, कौन सी चीज़ रुकावट बन रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं कुछ बातें जो हैं मैं इस एतराफ़ के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा इल्म नाक़िस है। तो हो सकता है जो बात मैं कह रहा हूँ वो मेरी दानिश में दुरुस्त हो, मगर उससे बेहतर मौक़िफ़ मौजूद हो। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो वेस्ट का पैराडाइम है, उसमें फ़र्द को तरबियत इसलिए दी जाती है कि वो किस तरीके से मुआशरे में मटीरियल कंट्रीब्यूट कर सके। उसको सलाहियत चाहिए, उसके लिए पूरा मुआशरा उसके ऊपर दयानतदारी के साथ मेहनत करता है। अच्छा, उसके नतीजे में जो फर्द तैयार होता है वो एक इंस्टीट्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करने के काबिल होता है, और अब वो बड़े लेवल पर इंस्टीट्यूशन मुआशरे के अंदर मटीरियल कंट्रीब्यूशन करता है। अच्छा, वो जो इंस्टीट्यूशन है वो सारे मिलकर एक मार्केट बनाते हैं, और वो मार्केट अब उससे भी ज्यादा बड़े लेवल पर मटेरियल कलेक्ट करती है, और वो मार्केट एक कॉर्पोरेट कल्चर बनाती है। उस कॉर्पोरेट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। उस सिस्टम के लिए हमें वजीर आजम चाहिए, उस सिस्टम के लिए हमें वज़रा चाहिए, उस सिस्टम के लिए हमें पूरा का पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी चाहिए। और उनके पैराडाइम में मुझे इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा। अगर कोई शख्स ये समझता है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और जो कुछ हमें तरक्की हासिल करनी है वो यही करनी है, और वो ऑब्वियसली एक मटीरियल तरक्की है। अगर फर्ज करें आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, आपके पास अच्छा घर होगा, आपके पास बहुत पैसे होंगे, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके लिए वो एक सिस्टम चल रहा है, और उस सिस्टम को जो सबसे बेस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है उसका नाम ये वेस्टर्न डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है। अब अनफॉर्चुनेटली यानी इंसिडेंटली हमारा पैराडाइम, हमने अपने पैराडाइम जो कि सिंपल है कि हमारे नजदीक फर्द को हमने इस्तेमाल करना है कि फर्द उस सलाहियत से यानी बहरावर हो जाए जिसके जरिए वो अपनी आखिरत में जिंदगी को कामयाब कर ले। इस 5 साल आप में जब इकट्ठे होंगे होगा, वो खानदान इसलिए बनेगा कि वो अपनी आखिरत को सही तरीके से एड्रेस कर सके, जिसके नतीजे में एक मुआशरा बनेगा, और उस मुआशरे का ये काम होगा कि वो बड़े पैमाने पर अपनी आखिरत को लुक आफ्टर करेगा। उस मुआशरे की बुनियाद पर एक तहजीब बनेगी, और उस तहजीब को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक सियासी निजाम चाहिए। अब जिस सियासी निजाम को पहले पैराडाइम के लिए डिजाइन किया गया है, हम उस सियासी निजाम से अपने मुल्क में एक खैर हासिल करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे नजदीक मैंने इस दफा वोट दिया था, मेरे तमाम दोस्तों को कहा वोट दें। मेरे नजदीक वोट देना बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं नमाज को कज़ा नहीं करना चाहता, पानी अवेलेबल नहीं है तो मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, इस नीयत से मैं ये पार्लिमानी जमहूरी निजाम को समझता हूँ। वरना मैं ऑनेस्टली एज एन इंडिविजुअल ये बात समझता हूँ कि ये निजाम डिजाइन ही नहीं किया गया उस पैराडाइम को एड्रेस करने के लिए, जो पैराडाइम आखिरत को मद्देनजर रखते हुए दुनियावी तरक्की, जो के सहाबा के जमाने में 30 लाख मुरबा मील पर हुक्मरानी थी, और हमारा राज था, और हमारा अपना ट्रेंड चलता था, और हमारे ट्रेंड को लोग फॉलो करते थे। तो इसलिए आपका जो सवाल का जवाब है कि हमारे यहाँ ये कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, इसलिए कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में हुक्मरानी उसके पास आती है जिसको हुक्मरानी की शदीद ख्वाहिश हो। हुक्मरानी उसके पास आती है जो हुक्मरानी के लिए पैसे खर्च करता है, अपनी इखलाकियात तक की भी कुर्बानी में दे देता है। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप